या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। आज के अपने इस वीडियो में हम गुप्त नवरात्र के चौथे दिन पूजी जाने वाली मां भुवनेश्वरी के स्वरूप, मंत्र, पूजा विधि, कथा व आरती का स्मरण करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें। वे इसी प्रकार हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मां भुवनेश्वरी संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी कही जाती हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान इनकी साधना करने वाले भक्तों को माता की कृपा से ऐश्वर्य, तेज, सफलता और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भुवनेश्वरी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, भुवन और ईश्वरी, जिसका अर्थ है समस्त संसार के ऐश्वर्य की धात्री। भुवनेश्वरी के भक्तों का मानना है कि वह सारी सृष्टि और परम वास्तविकता का स्रोत हैं। ज्ञान और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने और बाधाओं को दूर करने और परिपक्वता को बढ़ावा देने के लिए उनकी पूजा की जाती है। देवी मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई हैं। मूलाधार चक्र रीढ़ के आधार पर स्थित है और माना जाता है कि यह स्थिरता, सुरक्षा और अस्तित्व की हमारी भावना को नियंत्रित करता है। कहा जाता है कि भुवनेश्वरी की पूजा करने से इस चक्र को सक्रिय और संतुलित करने में मदद मिलती है। इसलिए देवी भुवनेश्वरी शक्ति, ज्ञान और सुंदरता के लिए पूजनीय हैं। प्रकृति से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। आद्या शक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी हैं, यानी भगवान शिव की सखी हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि मां भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में विराजमान रहती हैं। इनकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मां भुवनेश्वरी की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब मां भुवनेश्वरी का स्वरूप जानते हैं। मां भुवनेश्वरी को शक्ति और सृष्टि कर्म में महालक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। इनका स्वरूप बहुत ही सौम्य है और इनके समस्त अंग कांति से परिपूर्ण हैं। मां अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। इनके 3 नेत्र हैं और इनके मुख पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। मां भुवनेश्वरी के हाथों में पास, अंकुश, वरद तथा अभय मुद्रा विराजमान रहती है। देवी भुवनेश्वरी को कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली एक सुंदर महिला के रूप में दर्शाया गया है। उनके 4 हाथों में एक फंदा, एक अंकुश, एक किताब और एक माला है। उन्हें शक्ति के प्रतीक एक त्रिशूल या तलवार और एक मुकुट या खोपड़ियों की माला पहने हुए दिखाया गया है। फंदा और अंकुश नियंत्रण और मार्गदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुस्तक ज्ञान और सीखने का प्रतीक है और माला साधना के प्रति उनकी भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उन्हें अक्सर विभिन्न आभूषणों से सजे लाल या हरे रंग के वस्त्र पहने चित्रित किया जाता है। अब मां भुवनेश्वरी की पूजा विधि जान लेते हैं। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन मां भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करनी चाहिए। यदि आप गुप्त नवरात्र के व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प करें। पूजा की सभी सामग्रियां रखें। मां दुर्गा के सभी रूपों का ध्यान करते हुए घी का दीपक जलाएं। मां भुवनेश्वरी को लाल सिंदूर, चावल और लाल फूल चढ़ाएं। इसके बाद मां को मेवे या शुद्ध दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं।
इसके बाद पूजा स्थल के सामने आसन लगाकर बैठें और माँ भुवनेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करें। मंत्र हैं ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। वहीं सिद्धि प्राप्त करने के लिए ओम ह्रीं भुवनेश्वरी नमः का जाप करें। पूजा के अंत में माँ भुवनेश्वरी की आरती करें और ध्यान लगाएं। देवी भुवनेश्वरी की पूजा करते समय ताजे फूल, विशेष रूप से लाल या सफ़ेद फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। अगरबत्ती जलाने से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और पूजा के लिए अनुकूल माहौल बनता है। आइए अब माँ भुवनेश्वरी की कथा सुनते हैं। एक बार मधु कैटब नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे ताकि वे जल्दी से उठकर मधु कैटब को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधु कैटब नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्य शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब उन देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आद्य शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ न ही जल हो और न ही स्थल। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधु कैटब का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने देवी आदि शक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सर्जन, विष्णु को पालन और शंकर को संहार के देव चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रसन्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है। पंचतत्व, गुण, तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है। तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठ अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखा था। वर, पास, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों के सम्मुख दृष्टिगोचर हुई, जो सहस्त्रों उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमयी थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया हैं और इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा हैं। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी हैं। अब माँ दुर्गा की आरती करें
अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से तू बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ और बेटी का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता दी।